हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक इन द सेंस जस्ट एक एनालिसिस करते हैं कि हमारे ऑनरेबल पीएम की जो स्पीच देते हैं तो वो स्पीच में उन लोगों ने क्या क्या की हाईलाइट्स किया है और जस्ट एक एनालिसिस करते हैं कि ये गवर्नमेंट का विजन क्या है, ये चाहती क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश को 77 ये हमारा देश का 77 इंडिपेंडेंस डे है और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ये टॉपिक जो मैंने लिया है कि वो की हाइलाइटेड्स ऑफ पीएम मोदी स्पीचेस फ्रॉम 2014 टू 2023। जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, 2014 को ये गवर्नमेंट अपॉइंट हुई थी एंड ये हो गया 2023 जो अभी करंट जो ऑनरेबल हमारे पीएम मोदी हैं उन्होंने अपना स्पीच दिया था। हम लोगों ने यहाँ पे जो वो जो स्पीच देते हैं उनका कुछ कीवर्ड्स की पॉइंट्स लिए हैं और वो की पॉइंट्स लेके जस्ट एक एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट एक्चुअली विजन क्या करना चाहती है, मतलब वो क्या चाहती क्या है। जब आप एक डेटा को लेते हैं और उसका हिस्ट्री देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो डेटा एक्चुअली जा कहाँ रहा है। तो हम लोग भी बस वही चीज कर रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया 2014। ये वो साल है जब पीएम ऑनरेबल पीएम मोदी जो है उनका फर्स्ट ये स्पीच है एज 15 अगस्त इन द रेड फोर्ट। तो उनका पहला की पॉइंट क्या था, तो मैंने इसमें तीन की पॉइंट लिए हैं फॉर 2014। 2014 में मैंने तीन की पॉइंट्स लिए हैं जो मुझे लगता है, मेरा जो व्यू पॉइंट है, देखिए हर एक का व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यू पॉइंट है कि मैंने इसमें से वो पूरे जो टोटल जो उन्होंने स्पीच दिया है उसमें से मैंने सिर्फ तीन या चार की पॉइंट्स निकाले हैं और वो की पॉइंट्स मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। जितना मैं आगे साल मतलब आगे बढ़ूंगा, जैसे कि 2015 हो गया, 2016 हो गया, अगर वो की पॉइंट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं तो मैं उसको एलिमिनेट कर दिया हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ में मैंने डाला हूँ, कुछ कुछ में मैंने एलिमिनेट कर दिया हूँ। जबकि जहां पे मुझे लगता है कि अगर वो चीज वहां पे देना चाहिए तब मैंने दिया है, और जब मुझे लगता है कि वो नहीं देना चाहिए तो मैंने उसमें नहीं दिया है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है, हर एक का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2014 में ये हमारे ऑनरेबल पीएम सर के ये फर्स्ट ये स्पीच थे ऑन रेड फोर्ट। तो उनका मेन पॉइंट क्या था, तो मैंने उसको तीन पॉइंट में डिफाइन किया। फर्स्ट, पीएम मोदी जो चाहते हैं कि जो हमारा क्लीननेस हो वो नेशनल प्रोजेक्ट के हिसाब से लिया जाए, ठीक है। सेकंड, जितने सारे टॉयलेट्स हैं जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स है, तो हर एक की जगह पे हाउस होल्ड टॉयलेट रहेगा सब जगह पे, और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में। पहले था, लेकिन उन्होंने इसको एम्फेसिस और ज्यादा किया। प्लस 7 इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें से कुछ इनिशिएटिव में लिखा हूं यहाँ पे, जैसे कि जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ऐसे करके 7 इनिशिएटिव लिया था ये गवर्नमेंट में ऑन 2014 ये साल में। हम लोग 2015 में चलते हैं। 2015 का की हाइलाइट्स क्या क्या था एज पर पीएम मोदी स्पीच के। फर्स्ट, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ये उनका मोटो था। और ये जो प्योरली फोकस करता था नया बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए और ह्यूज बनने के लिए। और सेकंड पॉइंट मुझे जो लगा कि ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि जितने सारे रूरल हाउस होल्ड है सब में इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। इन एवरी विलेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हो गया 2015 में। ये मुझे लगता था ये उनका दो मेन की हाईलाइट पॉइंट। थर्ड हम लोग आते हैं 2016। यहाँ पे पीएम मोदी ने अपना जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में उन्होंने बताया था। सेकंड, जो काउंटर टेररिज्म है, मतलब सॉरी टेररिज्म, हाँ सॉरी मैं सही बताया था, कॉम्बैट टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो ये काउंटर टेररिज्म के बारे में बात किया था। प्लस ये काउंटर टेररिज्म को ओपनली मतलब सब देशों को ये बताया गया था कि आप हम लोगों को एक साथ मिलना चाहिए
और ये जो टेररिज्म जो है वो एक साथ इसको निपटने का कोई एक समाधान निकालना चाहिए। तो ये उनका मेन की पॉइंट्स मुझे लगता है, ये उनका मेन एक की पॉइंट्स था जो मैं यहाँ पे डाला। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये स्ट्रेस किया कि जितने सारे हमारे यूथ हैं उनको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए, प्लस उनका एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए जहाँ पे उनका नेशनल प्रोग्रेस के लिए जहाँ पे वो लगता है कि बहुत जरूरी है। और मतलब ये हम लोग बाद में एक बार डिस्कस करेंगे कि ये चीज किस लीड पे जा रहा है, लेकिन फर्स्ट हम लोग पहले ये की हाईलाइट सब देख लेते हैं। 2017 में आते हैं हम लोग। ये गवर्नमेंट जो था, तो 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डीमोनेटाइजेशन के लिए एक उन्होंने एक अच्छा सा वो बताया था कि जो डीमोनेटाइजेशन होने से ब्लैक मनी का जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मनी का जो एक्यूमुलेशन है वो कम होगा, करप्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन आज के डेट पे अगर हम लोग का कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के अगर सुझावों में जाए तो ये डीमोनेटाइजेशन टोटल फेल दिखता है। तो हम लोग फिलहाल वो टॉपिक में नहीं जाते हैं, हम लोग फिलहाल ये टॉपिक में आते हैं कि ये मतलब हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी सर ने क्या क्या चीज उस हाईलाइट की पॉइंट्स में दिया था। ये सब हम लोग कभी बात मतलब कोई और टॉपिक में इसके ऊपर में पूरा फुल डिस्कशन करें। तो ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने पीएम हमारे मोदी सर ने क्या कहा था कि ये गवर्नमेंट टोटली कमिटमेंट है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द करप्शन एज वेल एज द ब्लैक मनी। तो उसके लिए डिमोनेटाइजेशन का एक स्टेप लिया गया था। हमारे पीएम सर ने ये भी बताया था कि हमारे जितने सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको एक श्रद्धांजलि दी थी रिगार्डिंग देयर सेक्रीफाइसेस। और ये भी सब लोगों को मतलब याद दिलाया था। ये बार बार वो कहते रहते हैं अपने स्पीच पे कि इंडिया को मतलब काउंटर टेररिज्म में एक अच्छा सा एक एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए, प्लस जितने सारे हम लोगों के ग्लोबल पार्टनर्स है एज वेल एज ग्लोबल कंट्री है सबको एक साथ आके ये जो टेररिज्म है इसके ऊपर में कुछ एक ठोस मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठोस पॉइंट्स लेना चाहिए, ठोस कुछ स्टेप्स लेना चाहिए कि ये चीज आगे नहीं बढ़ पाए। तो 2017 में भी उनका यही मोटो था कि काउंटर टेररिज्म प्लस नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और काउंटर टेररिज्म को किस तरह से मिनिमम टू मिनिमम से प्लस इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ने उन्होंने ये बताया था कि हमारे जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए, कम से कम रूरल सेक्टर में, प्लस जितने सारे घर हैं विलेजेस में उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करना, प्लस डिजिटल एक्सपेंशन में उन्होंने बड़ा जोर दिया था। मतलब इंटरनेट के थ्रू से डिजिटली पढ़ाई को आगे बढ़ाना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना। तो ये उनका ये मेन की पॉइंट्स मैंने रखा है ये 2017 की जो उनके स्पीच में। 2018 में आते हैं। 2018 में पीएम मोदी ने एक आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस यूज लॉन्च किया था फॉर अंडर प्रिविलेज फैमिलीज। उन्होंने ये भी बताया था पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट मतलब टॉयलेट कवरेज के लिए सबसे बेहतरीन है। मतलब पहले किया था लेकिन उन्होंने इतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिखाया था, लेकिन एज पर डेटा वो ये बताए हैं कि ये गवर्नमेंट में टॉयलेट कवरेज बड़ा अच्छा से हुआ। एलपीजी कवरेज, एलपीजी कवरेज का मतलब हो गया है जो विलेजेस में जितने सारे अंडर प्रिविलेज वुमेन्स है जो पहले लकड़ियों पे खाना पकाती थी उनको एलपीजी सप्लाई करना, इलेक्ट्रिफिकेशन आना, जितने सारे विलेजेस पे इलेक्ट्रिफिकेशन जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल पेमेंट्स के आने से उसका डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने भी बड़े विस्तार से बताया था। थर्ड नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं फ्री हेल्थ सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया चीज लॉन्च किया था, जैसे कि हो गया ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान। तो उसके अगेंस्ट पे बहुत सारे हेल्थ सेक्टर्स में बहुत सारे चीज को सुधारा जाना, रिस्टोरेशन एज वेल एज हेल्थ सेक्टर्स में और कुछ कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे। प्लस उन्होंने अपनी स्पीच पे जन औषधि केंद्र इसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि एक जेनेरिक मेडिसिन हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हर एक नुक्कड़ पे होगा, तो जिसके लिए जो मेडिसिन है वो सबके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 2019। 2019 में पीएम मोदी ने हम लोगों ने अनाउंस किया था फॉर द एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल 370।
ठीक है, रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हम लोगों को सबको पता है। तो ये मैंने एक की पॉइंट रखा इस पे कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 का हटना प्लस उसको वो स्टेट को दो यूनियन मतलब टेरिटरीज में डिवाइड कर देना। सेकंड हो गया हम लोगों को सॉरी पीएम मोदी ने ये सब देशवासियों को बताया था कि हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन करना कितना जरूरी है, और इसके रिगार्डिंग जल जीवन मिशन ने भी उन्होंने एक बताया था, उनका एक मोटिव था जो ये इंश्योर करे कि जितने सारे हमारे मतलब रूरल में या अर्बन में जितने सारे सिटीजन है उनको क्लीन वाटर मिले, ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड पॉइंट में नेशन वाइड कैंपिंग अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये देखिए, ये जब मैं ये 2023 में जब मैं बात कर रहा हूँ तब मुझे ये एहसास हो रहा है कि 2019 में जो पीएम मोदी ने जिस चीज को बात किया था वो इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है। जैसे कि ये सिंगल प्लास्टिक जो बैन हुआ है 2022 या 23, शायद 21 या 22 में, कोई शायद नहीं, कोई एक ईयर पे हुआ था सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन। लेकिन उन्होंने बताया ये 2019 का विजन था, इम्प्लीमेंट होते होते एक साल दो साल लगा। लेकिन जो भी है मतलब जैसे कि लग रहा है कि पीछे अगर मैं उनका अगर कोई स्पीचेस में उसको अभी के एनालाइज करूं तो जितने सारे वो काम वो पहले बोले थे या वो बोलना चाहते थे उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, पीएम मोदी ने फिर से हम लोगों को सबको याद दिलाया था, मतलब याद ये बात वो हमेशा हर स्पीच में बोलते हैं रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज द नेशनल एंथुसिज्म। हम सबके अंदर पे एक देश प्रेमी का एक जज्बा होना चाहिए। हमारे जितने सारे नेशनल सिक्योरिटीज है, नेशनल पर्सनल्स है जो अपने बॉर्डर्स पे दिन रात हमारे लिए रहते हैं, तो उनके लिए एक रेस्पेक्ट होना, एक प्रेज करना, ये हमारा एक ड्यूटी बनता है उनके लिए। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं फिर। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं 2020 में, देखते हैं मतलब क्या क्या पीएम मोदी ने उन्होंने बताया था कि एक्चुअली उनके मोटिव विजन क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हाँ ये address the nation amongst the ongoing pandemic, expresses condolence for life lost and acknowledgement of the resilience of the citizen। ये तो हो गया पेंडेमिक कोरोना। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मतलब जो जो ये फेज से पार हुआ है हम लोगों को सबको पता है, बड़ा टफ फेज था। तो पीएम मोदी ने एड्रेसेस ये सबको हमारे पूरे देशवासियों को एड्रेस किया था, कॉन्डोलेंस किया था रिगार्डिंग दोस हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और जो हम लोगों के ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम में, तो एक एफर्ट एक मोटिवेशन देना, तो ये हमारे पीएम मोदी सर ने बड़ा अच्छा से किया था ये वो चीज। सेकंड, आत्मनिर्भर के लिए वो कॉन्सेप्ट उन्होंने फर्स्ट रखा था, सेल्फ रिलायंट इंडिया। जैसे कि कुछ भी चीज हो हम लोगों को बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहना है, हम लोगों को खुद से वो चीज करना है और खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना है, इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये उनका एक मोटो था, ये सेकंड नंबर पॉइंट पे जो हम लोग को दिखता है। थर्ड, पीएम मोदी प्रमोट्स द वोकल फॉर द लोकल। ये कैंपेन यूज किया था उन विलेजेस के लिए, वो लोकल बिजनेसेस के लिए जिनको मतलब उन्होंने वो बताना चाहते थे कि हमारे जो देशवासी हैं, मतलब इंडियन प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड बाय द इंडियंस ऑल। अगर मोटा मोटा बात करूं तो जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स है वो इंडियन के हम लोग उसको यूज करेंगे और अपना लोकल बिजनेस को उसमें प्रमोट करेंगे। मतलब पकड़ लीजिए लोकल सिटीजन हो गया, तो ये हम लोग के लिए वो एनकरेजमेंट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 2021 में। तो 2021 में हमारे पीएम मोदी सर ने आजादी का अमृत महोत्सव वो उन्होंने एक स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2021 को स्टार्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। तो ये जो मतलब महोत्सव था, ये उनका मेन मोटिव था कि हमारे जितने सारे फ्रीडम फाइटर हैं और जो हमारे जितने सारे जो वर्कर्स हैं जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके जो मतलब ये नेशन को बिल्ड करने के लिए जो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया है, जो उन्होंने अपना क्या बोलते हैं इमोशंस अपने डाले हैं, तो वो सब के लिए ये एक अमृत का आजादी का अमृत महोत्सव उन सब के लिए एक है कि हम लोग उनको प्रेज करें, उनको एक्नॉलेज करें। तो ये उनका एक इनिशिएटिव था जो कि ये 15 अगस्त 2023 को खत्म होगा। ये 75 वीक्स का था, जितना सारा था मतलब।
तो मैं एक्चुअली ये मुझे डेट पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये मुझे इतना पता था कि 15 अगस्त 2022 को खत्म होगा। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। सेकंड पॉइंट में जाते हैं कि उन्होंने ये एड्रेस किया कि हम लोग जो इंडिया है, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मतलब हम लोग यहाँ पे सबसे वैक्सीन मतलब वैक्सीनेशन बढ़ाने का हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे चल। थर्ड नंबर, हमारे सर ने हमें मतलब पीएम हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये एड्रेस किया अमृत काल के वजह से। ठीक है, तो अमृत काल बोल के एक प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जितने सारे हमारे विलेजेस मतलब जितने सारे हमारे सिटीजन्स हैं, उनको हर कोई फैसिलिटीज मिले विदाउट द डिवीजन ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी नहीं। सबको जो मिलना चाहिए वो सबको मिलेगा। तो ये हो गया अमृत काल। अमृत काल मतलब उनका फोकस था कि हमारे जितने सारे इंडिया में है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो, जिसको जो है वो सबको मिले विदाउट एनी बायस, हर कोई वो फैसिलिटी यूज कर सके। नंबर 4 में जाते हैं, 4 नंबर पॉइंट, वो दूसरे एक मिशन के बारे में ये बताया था, द डीप ओशन मिशन। तो ये मिशन में उनका मेन टारगेट था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ द ओशंस, कि उससे हम लोग क्या क्या चीज हार्नेस कर सकते हैं। तो ये मिशन के बारे में भी मतलब उन्होंने 2021 में एक हिंट दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, 2022। देखते हैं वहां पे हमारे पीएम मोदी सर ने क्या क्या बताया। तो फर्स्ट पॉइंट में जाते हैं, तो उन्होंने हमारे बिजनेस मतलब देशवासियों को बताया था रिगार्डिंग आत्मनिर्भर इन एवरी सेक्टर, जितने सारे सेक्टर पे हम लोग सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ, मतलब और ये बताया था कि हमारे जितने सारे यूथ हैं, उनको मतलब फुल इंटरेस्ट देना चाहिए रिगार्डिंग द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए एक मोटिवेट करना चाहिए। सर मतलब हमारे हम खुद कर सकते हैं, हमको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना, मतलब कुछ भी करेंगे हम खुद करेंगे, यहाँ करेंगे और यहीं से ही हम लोग अपना बिजनेस चालू करेंगे। सेकंड पॉइंट चलते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया था, urge the youth to dedicate the next 25 of their lives into the development of the nation। चलिए ये तो समझ में आ गया। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि हम लोगों के फॉर द एंटायर डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एज वेल एज फॉर द कंट्री, उन्होंने पंच प्रण किया एक कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट, टू मूव फॉरवर्ड विद बिग रिजॉल्व्स एंड रिजॉल्व ऑफ द डेवलप्ड इंडिया। बड़े सपने देखो, इंडिया को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज यूज हो सकता है, क्या क्या चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये उनका हो गया फर्स्ट प्रण, मतलब फ्रॉम द पंच प्रण, ये हो गया फर्स्ट प्रण, पहला प्रण। सेकंड प्रण क्या बोलते हैं? इरेज ऑल द ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड। स्लेवरी नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह पे स्लेवरी नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर पे गुलाम नहीं होना चाहिए, सब अपने हिसाब से फ्रीडम के हिसाब से हम लोगों का आगे बढ़े, ये देश पे जो भी होगा सब स्वतंत्रता होगा। थर्ड, टू बी प्राउड ऑफ अ लेगेसी। हमारे हिस्ट्री जो है उसमें हमको प्राउड लेना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री में अगर मैं बताऊं तो भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो ये हमारे बड़े प्राउडली हमें इनको बताना चाहिए कि नहीं, हम वो देश के वासी हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े हीरोज थे। उनसे हमें मोटिवेट लेना चाहिए, उनसे हमसे लेसन सीखना चाहिए कि इस देश के लिए उन्होंने क्या किया था और हम क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए आगे। फोर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। एक साथ रहेंगे और इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिटिश के अगेंस्ट में अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल गया तो फिर वही हो जाएगा, हम लोग फिर से वही पीछे चले जा रहे हैं। तो वही है, एक साथ करके अपने देश को आगे बढ़ाना, ये उनका हो गया चौथा पॉइंट। एंड फिफ्थ, ड्यूटीज टुवर्ड द सिटीजंस व्हिच इंक्लूड्स द पीएम एंड सीएम। ड्यूटीज टुवर्ड सिटीजन के अगेंस्ट में जो भी ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करना। तो ये उनका लागू होता है फॉर द पीएम्स ऑल्सो फॉर द सीएम्स। मतलब वो अपने एग्जाम्पल से लेकर ये समझाना चाह रहे थे कि मेरे जो ड्यूटी है मुझे वो फुलफिल करना पड़ेगा अपने जितने सारे देशवासियों के लिए। ये देशवासियों होना चाहिए, तो वासियों आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, 2023 ये साल। अब ये साल में हमारे पीएम मोदी सर ने क्या क्या चीज बताया था, चलिए एक बार नोटिस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पीएम मोदी सर ने फर्स्ट अपना स्टांस लिया था फॉर द पीपल ऑफ द मणिपुर एंड एक्सप्रेस देयर कॉन्फिडेंस दैट देयर शैल बी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देयर। जितने सारे जनता है मणिपुर को उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया था और ये उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके यहाँ पे जो भी होगा अभी सही होने वाला है। ये उनका पहला स्टांस था। सेकंड,
उन्होंने ये बताया था कि ये गवर्नमेंट पिछले जो 10 साल में जो काम किए हैं वो बेहतरीन है, उनको अचीवमेंट उन्होंने दिखाया था। वो बोले कि अराउंड 2014 में उन्होंने पावर पे आया था जब उनका ग्लोबल इकोनॉमिक पावर सिस्टम अराउंड 10 पोजीशन में था ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अगेंस्ट पे। लेकिन आज फॉर द एफर्ट्स ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, देखिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे पीएम मोदी सर। जब भी बोलते हैं उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि मैं अकेला मेरे सपोर्ट से या मेरे कुछ चुनिंदा आदमी को सपोर्ट से मैंने एक ये पोजीशन क्रिएट किया। उन्होंने हमेशा ये चीज बताया है कि मेरे जितने सारे पीपल्स हैं, मतलब मेरे देशवासियों, मेरे सपोर्ट से, ये पूरे देश के सपोर्ट से मुझे आज ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में मुझे 5वां पोजीशन मिला, फॉर द 5th पोजीशन। उनका मतलब और कुछ और है, मुझे वो जो स्पीच देते हैं ना, तो मतलब बड़े अच्छे से वो मतलब फेस करके बोलते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट्स देखते हैं। तो हमारे पीएम मोदी सर ने ये उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, आने वाले जो नेक्स्ट 5 इयर्स है उसमें जो इंडिया होगा वो थर्ड इकोनॉमिक पोजीशन पे होगा इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि आने वाले 25 साल में, फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स, इंडिया मस्ट मूव फॉरवर्ड विद द मंत्र ऑफ यूनिटी। एक साथ रह के हम लोगों को 25 साल आगे जाना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। 4 नंबर पॉइंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया फॉर द विश्वकर्मा योजना फॉर द स्किल लेबर क्राफ्टमैन एंड द बार्बर एंड अदर पीपल्स व्हिच विल बी लॉन्च नेक्स्ट मंथ। मतलब जब विश्वकर्मा, मतलब जैसे कि सितंबर को होगा हम लोग का विश्वकर्मा पूजा होता है, तो उन्होंने एक मतलब एक हैंडलर लिया, एक सिस्टम लिया, शायद योजना लिया, सॉरी स्कीम लिया कि एक ऐसा स्कीम शायद लाया जाए जो लेबर्स के लिए, क्राफ्टमैन्स के लिए, बार्बर्स के लिए, अदर फॉर दैट टाइप ऑफ पीपल जो हाथ के कारीगर में बड़ा अच्छे होते हैं, तो उनके लिए कुछ एक योजना होगा। मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं, मुझे और भी देखना पड़ेगा ये क्या योजना है। ये तो जस्ट उनका कीवर्ड की पॉइंट्स है, तो मैं वो की पॉइंट्स को यहाँ पे डाला हूँ। इसके आगे फेज पे क्या होगा वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आने वाले मंथ में, मतलब सितंबर में शायद ये योजना लॉन्च होने वाली है। And the last point, the PM highlighted the importance of gender equality and recognition of the achievement of the contribution of the woman. उन्होंने ये बात बड़ा बताया था कि ये फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन आजकल हर फील्ड में है। एविएशन में जो एरोनॉटिकल पायलट्स है उनका फीमेल परसेंटेज ज़्यादा है। आज जो मार्स में जो मंगलयान गए हैं उन्होंने फीमेल्स लीड किया है। मतलब अगर मैं छोटे शब्द में उसको बताया चाहूँ, उन्होंने महिलाओं को आह्वान किया है कि वो आगे बढ़ें और अपना योग्यता सबको शो करें। उसमें इंडिया का डेवलपमेंट भी है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने ये देखिए 2023 तो पहुंच गए। तो मुझे जब मैं 2000, जब भी मैं स्लाइड बना रहा था एक्चुअली 2014 से लेके 2023 तक, मुझे कुछ, अगर मैं खुद अगर एनालाइज करना चाहूँ तो मुझे कुछ कुछ चीजें बड़ा सिमिलर मिला जो वो हर फेज में बोलते थे, जैसे कि क्लीनिनेस, और हो गया ये नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो कुछ कुछ टर्म्स है जो वो हर टाइम फोकस करते हैं और वो फोकस के अगेंस्ट में मुझे लगता है उन्होंने बड़ा काम भी किया है। उसमें क्लीननेस के अगेंस्ट पे उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने वो एक बड़ा सा एक मिशन बोर्ड में उन्होंने एक मिशन चलाया था। और मेक इन इंडिया होके रखा हुआ है जो कि 2000 और 2021 में, 2022 में उन्होंने बताया था मेक इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया एक्चुअली 2014 का इनिशिएटिव था जितना मुझे याद है। वो 2014 का जो इनिशिएटिव है वो मतलब तो ये कुछ सालों में हम लोग को रिफ्लेक्ट अच्छा से मिल रहा है। लेकिन ये इनिशिएटिव जब गवर्नमेंट पहले आई थी, वो इनिशिएटिव वो जो मैंने बताया था ना, वो 7 इनिशिएटिव जो वहां पे दिया था 2014 में, ये जो अदर इनिशिएटिव जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये अदर इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव ये भी था कि मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव था जो उस दौरान चालू हुआ था, जो कि हम लोग को अभी रिफ्लेक्शन में मिल रहा है कि नहीं चलो ये हो रहा है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मतलब उनका जो स्पीच, मतलब वो जो स्पीच दे रहे हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, उन्होंने स्पीच दिया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने जनधन सॉरी ये जन आरोग्य औषधि उन्होंने स्टार्ट किया था।
बहुत सारे और भी हेल्थ केयर पे और भी स्कीम्स दिए हैं जो कि रिफ्लेक्शन मतलब दिखता है, वो चीज दिखने को मिल रहा है। देखिए जो ये जेनरिक मेडिसिन का जो था, जेनरिक मेडिसिन का मैं कहाँ देखूं, कहाँ कहाँ, ये 2018 में जो बताया था जन औषधि केंद्र, ये एक्चुअली यूपीए गवर्नमेंट में ये उन्होंने सैंक्शन करके रखा था, लेकिन कुछ कारणवश शायद मुझे वो उतना डिटेल में पता नहीं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन ये गवर्नमेंट में किया और बड़े अच्छे तरीके से किया, और मतलब उनका फ्रूटफुल बड़ा अच्छा है। तो कुछ कुछ एनालिसिस मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब ये गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, मतलब क्या उसके कुछ प्रॉन्स हैं, कुछ प्रॉन्स हैं। देखिए हर एक गवर्नमेंट के कुछ प्रॉन्स एंड प्रॉन्स हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे वही चीज दिखाया या वही चीज यहाँ पे की मेंशन किया है जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था। ऐसे मतलब उनके जो स्पीचेस होते हैं तो वो कम से कम 90 मिनट्स, 80 मिनट्स, 1.5 घंटा, 1 घंटे के हिसाब से होते हैं, तो उन सब कुछ कीवर्ड से लेके मैंने एक एनालिसिस करने का कोशिश किया कि ये 2014 से लेके 2023 तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला बाकी है, और इधर क्या क्या डेवलपमेंट नहीं भी हुआ है, क्या होने वाला। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि मैंने जो ये इतने सारे तो प्रेजेंट किए हैं आपको एनालिसिस, तो ये आपके कुछ काम आया है, तो कंसिडर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, दूसरे को लॉन्च शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो को पसंद आए, नहीं पसंद आए, लाइक एंड डिसलाइक कुछ भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे जरूरी बात कि बताइएगा कि आपके अगेंस्ट पे एनालिसिस आपको क्या लगता है, मतलब मेरा जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट पे आप उस पे सहमत हैं नहीं है, आपके व्यूज आप रखिएगा मेरे कमेंट्स पे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।